नमस्कार, मैं सचिन तिवारी स्वागत करता हूं आपका वापस इस चर्चा के अंदर। अब तक हमने जो चर्चा की, हमने जो बात की उसमें ये जाना कि हमारे शरीर में शास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के रोग होते हैं और उनके अंदर जो अहम हमने कायिक रोगों के बारे में जानने की शुरुआत की, जिनके अंदर हमें वात, पित्त और कफ दोषों के बारे में जानकारी अर्जित करनी है। ये जानकारी ज़रूरी है, ये बात मैं आगे बताऊंगा, पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो दोष हैं वात, पित्त और कफ, ये हमारे लिए अच्छे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि ये तीनों दोष हमारे लिए अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वात के जो प्रकार हैं वो मैंने बताए, मैं बताऊंगा आपको अब। जो वात है उसके 5 प्रकार होते हैं, पित्त के 5 प्रकार होते हैं, कफ के 5 प्रकार होते हैं, यानी 5 प्रकार इन तीनों के जो हैं विदित हैं। अब वात के अंदर ही हमारी प्राण शक्ति आती है, हमारी प्राणवायु आती है। अगर थोड़ी देर के लिए हम सांस रोक लें तो कैसे छटपटाने लगते हैं, जैसे मछली को पानी से आप निकाल दो। तो जिंदा रहने के लिए जिस तरह मछली को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें भी सांस के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, प्राण शक्ति, वाइटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है हमें जीवित रहने के लिए। तो वात तो हमारे लिए अच्छा है, पित्त भी हमारे लिए अच्छा है। पित्त नहीं होगा तो खाना जो खाते हो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? आप ये समझिए, आपके स्किन के अंदर भी पित्त होता है, हृदय में भी पित्त है, आपकी आंखों में भी पित्त है, उनके अलग अलग रोल है सबके अंदर। ठीक उसी तरह कफ भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर कफ नहीं होगा, आप म्यूकस नहीं होगा, तो आपकी जो इनर वॉल है पेट की, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पर है, आपकी इनर वॉल के अंदर नुकसान होगा। वहाँ से आपकी इनर वॉल के अंदर अगर नुकसान होगा तो उसको बचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर कफ जो है वो विदित रहता है। अलग अलग तरह के कफ जो 5 हैं वो हमारे शरीर के अंदर बैलेंस बनाते हैं। तो यानी कि हमने ये जाना कि वात से हमारी प्राण चलती है, जो प्राणवायु है वो, उससे हमारी जीवन शक्ति चलती है। जो हमारा पित्त है उससे हमारे खाने की जो पचने की प्रक्रिया है वो हमारी जो है सुचारू रूप से चलती है। और जो कफ है वो हमें एक बैलेंस देता है हमारे शरीर के अंदर। ये तीनों तो अच्छे हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? यानी कि वात, पित्त और कफ दोष अच्छे हैं, लेकिन कब तक? जब तक ये नियमित हैं। आप समझ रहे हैं? स्पीड तभी तक अच्छी होती है गाड़ी की जब तक वो नियमित है। आप ज़्यादा तेज़ भगा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, आपका ज़रा सा बैलेंस बिगड़ा, आपको चोट लगेगी। चोट को कैसे समझाया था मैंने? कौन सा दोष होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शास्त्रों के अनुसार जब चोट लगती है तो उसको किस तरह का रोग बताया गया है। मुझे भी पता चले ज़रा कि कितना आपने जाना मेरी जो मैंने आपको नॉलेज दी है उसमें। तो ये सारे दोष अच्छे हैं, वात, पित्त और कफ, लेकिन तब तक जब तक ये नियमित हैं, कंट्रोल्ड हैं। जैसे ही इनके अंदर अनियमितता आती है, मान लो मेरा वात बढ़ गया, अब मेरा वात बढ़ गया तो हम ये समझें कि हमारा सिर्फ वात नहीं बढ़ा, हमारा पित्त और कफ ये कम हो गए। यानी कि अगर वात बढ़ेगा तो पित्त और कफ ये कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये सभी। जो मैथमेटिक्स के टीचर होंगे वो ज़्यादा बेहतर समझ गए होंगे तुरंत ही कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो x अगर बढ़ेगा तो y कम हो जाएगा। अगर आपका वात जो है वो बढ़ेगा तो आपका पित्त और कफ कम हो जाएगा। तो इसको नियमित कैसे रखें? चलिए जानते हैं। इसको नियमित रखने के लिए आपको बस ये जानना है कि आप वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है और आपके शरीर के अंदर क्या चीज़ अनियमित है। आपको अगर ये पता चल जाएगी कि आपके शरीर के अंदर क्या अनियमित है, क्योंकि कैंसर्स की भी अगर आप बात करें तो असल में वो शरीर की अनियमितता ही है। जो ग्रोथ है सेल्स की वो कहीं ना कहीं अनियमित हो जाती है, उसके कारण ही आपके शरीर के अंदर कैंसर जैसी जो असाध्य बीमारी है वो आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसीलिए पहले हम जानते हैं कि वात क्या है। वात 5 प्रकार का होता है, मैंने बताया। पित्त भी 5 प्रकार का होता है, कफ भी 5 प्रकार का होता है। वात जो 5 प्रकार के हैं उसमें आपका प्राण, अपान, व्यान, उद्यान, समान। मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल सचिन योगा के ऊपर आप जाकर भी देख सकते हैं। और दीपिका भाटिया जी ने जो इनिशिएटिव लिया है आप को जो लाभान्वित करने के लिए, वो भी सराहनीय है, ताकि जो श्रोता उनके साथ जुड़े हैं उन श्रोताओं को भी वो और जानकारी दे सके। जो उनके पास है वो तो वो दे ही रही हैं जानकारी, एक अवेयरनेस फैला रही हैं सभी के अंदर, ताकि सभी को लाभ हो। जो कैंसर ग्रसित हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि इस बीमारी से बाहर आया जा सकता है। तो इसीलिए वो मुझे भी साथ जोड़ रही हैं ताकि जो मेरे पास भी ज्ञान है वो भी मैं आपको दे सकूं। तो वात के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसके अंदर प्राण, अपान, व्यान, उद्यान, समान। प्राणवायु जो मैंने बताई कि जो सांस की शक्ति आपके अंदर है, और अपान वायु यानी कि जो हमारे पेट के अंदर होती है।
यानी सारी वायु एक नहीं है, पेट के अंदर अलग है। पेट के अंदर जो गुदाद्वार के अंदर जो आपकी वायु होती है उसे अपान वायु कहते हैं, वो डिस्टर्ब होगी तो आपको एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम्स, आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपको नसों की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी, शाटिका की प्रॉब्लम शुरू होगी, प्राण शक्ति से आपको एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होंगी और आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आएंगी। तो प्राण अपान व्यान समान आता है, समान नाभि का भाग में जो वायु होती है वो संचालित करती है हमारे प्राण और अपान को। इन दोनों के बीच का संचालन ये जो समान वायु है वो करती है। प्राण अपान समान व्यान जो है वो आपके सर्कुलेशन को देखती है नस नाड़ियों के अंदर, और उद्यान जो है वो सपोर्टिव रोल निभाती है इस पूरे सर्कुलेशन में। तो अगर आपको चलते फिरते दर्द होते हैं जोड़ों के अंदर, तो अगर आपको जो है बहुत गैस्ट्राइटिस रहता है, तो आप समझ जाइए कि आपकी कौन सी वायु डिस्टर्ब है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वायु डिस्टर्ब है, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया है कि किस वायु के डिस्टर्ब होने से आपको क्या बीमारी होती है, क्या तनाव आता है और किस जगह अफेक्ट होता है शरीर। अब हम जानते हैं पित्त के बारे में। पित्त के भी 5 प्रकार बताए गए हैं: पाचक, भ्राजक, रंजक, आलोचक और साधक। जो पाचक है वो हमारे पैनक्रियाज के अंदर होता है, जो भ्रंजक है वो हमारे स्किन के अंदर होता है, और जो रंजक है वो हमारे लिवर के अंदर होता है, और जो आलोचक है वो हमारे आंखों के अंदर होता है, और जो साधक है वो हमारे हृदय के अंदर होता है। तो कई बार हम कहते हैं ना, इधर जलन महसूस हो रही है, हार्ट में इधर जलन महसूस हो रही है, हमारे स्किन में कई बार एलर्जी हो जाती है, जलन होती है, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, हमारी आंखों में जलन होती है। तो कभी नहीं सोचा आपने कि ये आंखों तक क्यों जलन जा रही है? तो जो आंखों के प्रकार में जो पित्त का प्रकार है आंखों के अंदर, उसका पीएच लेवल जब बिगड़ जाएगा, स्किन का जब पीएच लेवल बिगड़ जाएगा, तो ये अलग अलग प्रकार के जो पित्त हैं आपके जब बिगड़ जाते हैं तो आपको स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब आपका पित्त बहुत इम्बैलेंस्ड है, आपको जो है हृदय में जलन महसूस होती है, आपको आंखों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो कहीं ना कहीं आपका पित्त इम्बैलेंस्ड है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह का पित्त जो है वो इम्बैलेंस्ड है। मैंने हर प्रकार के पित्त और उससे संबंधित जगह के बारे में आपको डिटेल में बताया है। इसके बाद जो हम जाने की कफ भी जो है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला कफ है क्लेदन, स्नेहन, अवलंबन, रसन और श्लेष्मक। ये 5 प्रकार के जो हैं कफ भी बताए गए हैं, और इन 5 प्रकार के कफ के अंदर जो हमारा सबसे पहला है क्लेदन, वो हमारे पेट के अंदर स्थित होता है, और जो हमारा स्नेहन है वो हमारे सिर के अंदर स्थित रहता है, जो अवलंबन कफ है वो हमारे हृदय के भीतर स्थित रहता है, और जो रासन है वो हमारे थ्रोट के अंदर, हमारे कंठ के अंदर स्थित रहता है, और जो सबसे अंतिम है श्लेष्मक, ये हमारी संधियों के अंदर, हमारे जोड़ों के अंदर स्थित रहता है। अब आप समझिए जो कफ है वो बैलेंस कैसे देता है हमारी बॉडी को। वो एक तो बायोलॉजिकल एंटिटी जो हमारे शरीर की है, जो रासायनिक जो रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के, ये उन रिएक्शंस को सपोर्टिव रोल निभाता है, उनको होने के लिए जगह प्रदान करता है। क्योंकि जो आकाश तत्व हमारे शरीर के अंदर है, उस आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए, साधने के लिए आपको कफ की आवश्यकता पड़ती है। आपके संधियों के अंदर जो जोड़ हैं वहाँ पर कफ की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उनके अंदर एक भराव रहे। जो कहते हैं ना, हड्डियाँ ढीली हो गई, इनकी जोड़ों में गैप आ गया या इधर से तनाव आ गया, तो वो जो बांधने का काम है वो भी हमारा म्यूकस ही करता है। यानी कि ये वात, पित्त और कफ ये तो अच्छे हैं हमारे लिए। तो मैंने वात से संबंधित आपको बताया कि उनके अंदर अनियमितता जाए क्या रोग आएंगे, पित्त के संबंधित अगर रोग आते हैं तो क्या हिस्सा इफेक्ट होता है। कफ के लिए मैंने बताया कि जैसे कि आपका जो क्लेदन कफ है तो आपको पेट संबंधित रोग आएंगे, आपको अगर स्नेहन कफ है तो आपको सिर संबंधी रोग आएंगे, तो आपको यहाँ पर ये पूरा कंजेशन बना रहेगा। अगर तीसरा प्रकार अवलंबन कफ की मैं बात करूँ तो हृदय संबंधी रोग आपको आते हैं। आपका रसन है तो आपको थ्रोट संबंधी, आवाज़ संबंधी, आपको सांस संबंधी रोग जल्दी से आते हैं। और जो सबसे अंतिम है यानी कि हमारा जो श्लेष्मक है, जो हमारे जोड़ों के पास रहता है, वो भी डिस्टर्ब अगर हो तो आपको जोड़ों से संबंधित रोग आते हैं। इस वीडियो में मैंने बात की कि किस जो सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि आपके शरीर के अंदर जो चौथा प्रकार का रोग जो आता है, यानी कि उसके अंदर जिसमें हमने बात की कायिक जो रोग आते हैं, जिनके अंदर वात, पित्त और दोष की अनियमितता होती है, उनकी मैंने बात की। इसके आगे वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो शरीर के अंदर रोग आए हैं, उनके आने के बाद आप किस तरह का योग अभ्यास, किस तरह का प्राणायाम और कैंसर जैसी असाध्य बीमारी जो इन्हीं अनियमितताओं के कारण हमारे शरीर के अंदर आती है, उस तरह की अनियमितता में आप किस तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।